गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वॉइस आ रही है? ओके। चलो। तो आईपीएस पीओ का हमारा एग्जाम आने वाला है 19 अक्टूबर को। ठीक है। तो हमने पजल और डीआई दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है। पजल एंड डीआई दोनों को एक साथ ही हमने मर्ज कर दिया है। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बचे, एक साथ ही हम दोनों को डिस्कस कर ले। ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है ना, आपको ये पीडीएफ आपको रिपीट कर लेना है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जैसे वीकली हो जाएगा, वीक के बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ से ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है। वॉइस एक बार क्लियर है, बता दो फिर से, फिर स्टार्ट करेंगे हम। आ रहा है? ठीक है, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, पजल और डीआई, जिसमें कि हम 8 पजल करने वाले हैं और आपके 4 या 5 डीआई करने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे चुपचाप बैठे रहिए और बनाते रहिए सवाल। ठीक है। ओके, ये अच्छा है। जितने भी बैकलॉग से मैं कोशिश करूंगा कवर हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर सुबह टाइम नहीं मिल रहा तो शाम में ही हम करेंगे। ओके। चलिए, पहला सवाल ये रहा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। और जैसे हो जाएगा डन करें, कोशिश करिए 3 से 4 मिनट आप बना लें। ठीक, कोशिश यही करिएगा कि 4 मिनट में हम बना लें, नहीं तो टाइम काफी लग जाएगा। ठीक है। चलिए, बनाइए। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको आपका सिलेक्शन हो गया दोनों में। ठीक है, दोनों के प्री आपने क्लियर किया ना, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क। ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था वैसा आपको करते रहना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप घबराते हो ना, उस टाइम में कितना घबरा रहे थे आप ऐसे। ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, मुझे पता है कि इस सिचुएशन से मैं भी निकला हूं, तो मुझे पता है कि हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ आपको बताया भी नहीं। ठीक है, जो मैंने बताया आपने वो किया और आपका हो गया, पहले अटेम्प्ट में हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। अब लग रहा है ना आपको ईजी है ना? ईजी। जैसा बोला वैसा आपने किया तो आपका हो गया। बस एक एक फेलियर की वजह से बाकी सारे आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो फेल होना भी काफी जरूरी है। ठीक है, फेल होना भी काफी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। चलो, बनाओ, इस सवाल को बनाओ। अब आईपीएस पीओ भी निकालेंगे हम। ठीक है। और उसके बाद एसबीआई पीओ, जो हमारा सबसे बेस्ट टारगेट रहे, एसबीआई पीओ भी निकालेंगे। ओके।
हो गया। एक मिनट हो गया, ठीक है, चलिए बनाई बनाई। तब मैं कंडीशन नोट करता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन नोट करता हूँ, आप तो बनाते रहिए, ठीक है। 8% आपके ये सारे रह रहे हैं 8 डिफरेंट फ्लोर पे, ओके, फ्लोर बेस्ड है ये सवाल हमारा, ठीक है। नंबर एस वन, लोअर मोस्ट फ्लोर को वन माना गया, उसके ऊपर जो है टू है, ऐसे करके दिया गया, ठीक है। एक पर्सन बैठा गया एक फ्लोर पे, इतना सारा आपका इंफॉर्मेशन दिया गया, यानी 876 आपको ये कर लेना है फटाफट। ठीक है, पहले पजल करेंगे, उसके बाद डीआई करेंगे, ठीक है, चलिए। कह रहे एटमोस्ट 3% लीव बिलो एम। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि एम के नीचे तीन है, या तो दो, या तो एक, या तो जीरो। ये होता है, कम से कम तीन है, दो भी हो सकते हैं आपके, एक भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, यानी कि कम से कम तीन, यानी कि एम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। आगे ना बता दो, ठीक है। ओल इज टू फ्लोर अबव एम, यानी एक का गैप, ठीक है, एक का गैप। चलो, 2% आपके रह रहे हैं ओवर एन के बीच में, एन हु डज नॉट लीव बिलो एम, यानी एम, एन आपका ऊपर रह रहा है एन से, और 2% रह रहा है यानी ओ से। दो छोड़ के एन यहाँ तो पॉसिबल नहीं, ये केस हमारा कट गया। ओ से दो छोड़ के एन यहाँ पॉसिबल है, ओ से दो छोड़ के एन यहाँ पॉसिबल है, ओ से दो छोड़ के एन यहाँ पॉसिबल है, क्यों कह रहा है कि एम के ऊपर है, ठीक है। एस लीव ऑन एडिशन फ्लोर ऑफ एम, बोथ एस एंड क्यू लीव नाइदर ऑन द बॉटम फ्लोर नॉर एट द टॉप फ्लोर, यानी एस और क्यू कह रहा है ना तो टॉप पे रह रहा है, ना तो बॉटम पे रह रहा है, ठीक है। और एस जो है ना, आपके किसके ऊपर है ना, ओके, एस एडजेसेंट है एम के, यानी एम के एडजेसेंट है एस, ये कह रहा है। तो एस के एम के एडजेसेंट, तो नहीं एस यहाँ हो, एस बॉटम में है नहीं, तो एस यहाँ हो सकता है। इस वाले केस में एस दोनों जगह हो सकता है, हमें पता नहीं है, ये इन दोनों जगह पे हो सकता है, ठीक है। इतना हमें अभी तक पता चला है। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच जो पर्सन रह रहे हैं, वो कह रहा है कि दो कम है, ठीक है, टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड क्यू, ओके। पी एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर, पी और आर क्या एक साथ नहीं बैठते, यानी इमीडिएट नेबर नहीं है। एस मैनी फ्लोर अबव एल, ओके, एस बिलो पी, ये काफी अच्छा लिंक मिल रहा है हमें, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम इस पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। अब एम के बगल में एस है, ओके ओके, ये हो चुका है, एस और क्यू टॉप पे नहीं है, ठीक है। पी और आर से दो कम है, एस और क्यू में जितने हैं, ओके। चलो, पी के ऊपर जितना, ये हम देखते थे, इसे हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे पी और इस वाले केस में मैं यही दो जगह पे रख सकता हूँ, पी और एल को, या तो टॉप पे हो जाए या तो नीचे हो जाए, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, यही बनेगा आपका, ठीक है। ओके, एस और क्यू ना, और दो कम है, दो कम है मतलब यहाँ पे एस और क्यू को दो से ज्यादा होने पड़ेंगे, तब तो दो से कम दिखाएगा ये एस और क्यू। भाई दो कम है मतलब यहाँ पे दो से ज्यादा तो होने पड़ेंगे एस और क्यू पे, ठीक है। दो से ज्यादा तो यहाँ हो सकता है क्यू, क्यू टॉप पे है नहीं, एस और क्यू में दो है, तो पी और आर क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ की ना बता दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले केस में। क्योंकि आपको पता है ना कि भाई ये दो से कम है, तो यहाँ पे भाई दो से ज्यादा होगा तब तो कम होगा ना, या तो एक होगा तो भाई -1 तो जाएगा नहीं ना, ये एक होगा तो -1 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो कम से कम दो से ज्यादा होने चाहिए यहाँ एस और क्यू के बीच में, ये कहना चाह रहे हैं। तो एस और क्यू में यहाँ पे मैंने लिया दो, दो कम, यानी जीरो हो गया, पी और आर आपके साथ में आ जाएंगे, जो कि साथ में पॉसिबल नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो ये केस भी हमारा गलत हो गया है। अब क्या चेक करना है, ये देखो पेयरिंग देखते हैं, ये वाला पेयरिंग देखते हैं, लास्ट और टॉप तो बनेगा नहीं, सेकंड लास्ट और सेकंड टॉप नहीं बनेगा, थर्ड टॉप ये नहीं बनेगा, ये और ये बन रहा है आपके पी और एल के, या तो इस वाले में पी हो जाए या तो इस वाले में एल हो जाए, हमें नहीं पता, पर यहीं पे होगा पी और एल, ठीक है। अगर यहाँ पे पी और एल कंफर्म है तो क्यू पक्का यहाँ होगा, क्यों, क्यू टॉप पे है नहीं, ठीक है। एस और क्यू में देखो एक दो तीन चार लोग हैं, यानी कि आपके पी और आर के बीच में दो लोग हो जाएंगे, पी और आर के बीच में दो, तो पी को कंफर्म ये रखना पड़ेगा, आर को यहाँ रखना, तब तो दो लोग होंगे यहाँ पे, और पी की जगह यहाँ एल बचेगा, तो ये आपका कंफर्म केस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में क्या होने वाला था, इस वाले केस में आप एस को आप यही इन दो जगह आप कहीं रख सकते हैं, ठीक है। ओके, एस को एक बार, एस को हम टॉप पे रख देखेगा, एक बार हम एस को एक बार यहाँ रख के देखें ना, तो क्या हो जाएगा देखते हैं हम यहाँ पे। तो आपका जो एस और क्यू है ना, पी और आर, ओके, आप पी और एल का पेयरिंग पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पेयरिंग वाला ही है। पी टॉप पे नहीं हो पाएगा, सेकंड टॉप पे हो सकता है, थर्ड टॉप पे नहीं होगा, फोर्थ टॉप पे नहीं, यहीं यहाँ पे, या तो यहाँ पी और एल यहीं पे होगा, पी और एल इसी डॉट में होगा और कहीं नहीं हो सकता पी और एल, ठीक है। ओके, और देखते हैं। एस और क्यू के बीच में आपको दो से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे आप रख दो क्यू, तो क्यू टॉप बॉटम में है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे अगर ऐसे रखोगे तो,
जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पी और एल आपका यही पेयर बनेगा और कहीं नहीं। और अगर आपको यहाँ मैंने बोला था कि दो से ज्यादा लोग चाहिए तब आपको यहाँ पे दो कम दिखाओगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे, मुझे एस और क्यू दिख रहा था, दो दिख रहा था, ठीक है, दो दिख गया तो कह रहा है क्यू जो है ना वो टॉप और बॉटम पे नहीं है, यहाँ पे दिया गया था, इसलिए एक केस गलत है, यहाँ पे अगर एस रखोगे तो ये गलत है। अगर आप इस वाली जगह पे एस को रखते तो क्या होगा, इस वाली जगह पे अगर आप एस को रखते तो क्या होगा, एस यहाँ रखा आपने, ठीक है, रख दिया मैंने। इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। एस को अगर आपने यहाँ रख दिया, पेयरिंग के लिए क्या बन रहा है हमारे पास, पेयरिंग के लिए क्या क्या बन रहा है देखते हैं। ये वाले पेयरिंग के लिए प्योर एल सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ओके, तो लास्ट में नहीं, सेकंड लास्ट में नहीं, थर्ड लास्ट नहीं रखते, फोर्थ लास्ट में कोई रख नहीं सकते हम यहाँ पे पेयरिंग। तो ये ऐसे गलत है ये आपका, ठीक है। ये वाला पेयरिंग हम रख नहीं सकते, समझ रहे हो, पेयरिंग क्या होता है, ये और ये, तो ये और ये, और ये और ये और ये और ये पेयरिंग बनता है। तो यही मैं चेक कर रहा था यहाँ पे कि पी और एल कहाँ पे आपका फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो सबसे लास्ट में बना है, ये आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। कोई डाउट है तो फटाफट पूछ ले, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक, किसी का कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? ठीक है सब कुछ, चलो, चलिए नेक्स्ट ये सवाल बनाइए। बन गया, चलो देखते हैं सवाल को। कह रहे 7% आपके पी से लेके बी तक, यानी कि ओके, पी क्यू आर एस टी यू और भी 7 लोग हैं, ठीक है, 2 2 4 5 6 7, ठीक है।
आपके बिजनेस करते हैं डिफरेंट ईयर में, सारे ईयर लेते हैं 1973 ओके, 73, 77 ओके, 81, 86, 92, 99, 05 एंड 13। क्या गलत आ गया? वेकेंट है, देखते हैं। 1 2, 2 2 4 2 6, अच्छा अच्छा 8 ईयर है और 7 ही लोग है ना, और एक वैकेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके 8 लोग का स्पेस दिया गया, पर यहाँ पे 7 ही लोग हैं, तो आपके वैकेंट है एक। वन ऑफ द ईयर हैज नो पर्सन स्टार्टेड देयर बिजनेस, अच्छा वेयर वन ऑफ द ईयर नो पर्सन स्टार्टेड बिजनेस, एक तो लिखा गया ना, आप बता भी दिया गया है। एक ऐसा साल है जहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा। द ईयर एक्सपीरियंस देयर एक्सपीरियंस इन द बिजनेस कैलकुलेटेड ईयर ऑन द बेसिस ऑफ 2022, 2022 के बेसिस पे आपके एक्सपीरियंस को बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप 13 में अपना बिजनेस खोलते हो, तो आपका कितना 9 साल का हो जाएगा बिजनेस आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखो ये कितना कम है, ये कम कितना है आपका, 5 3 8 कम है, तो 8 इसमें जोड़ देना है, यानी कि 8 जोड़ो 17 हो जाएगा, 17 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 6 कम, इधर 6 जोड़ दो, यानी कि आपका हो जाएगा 23 साल का एक्सपीरियंस। इसमें देखो 7 कम है, यानी 30 साल का एक्सपीरियंस, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना कम है, 4 2 6 कम है, यानी 36 साल का एक्सपीरियंस। और यहाँ देखो 5 कम है, यानी कि आपका 41 साल का कम है। यहाँ देखो ये आपके 4 कम है, यानी कि 45 साल का एक्सपीरियंस आपको है। अगर आप 73 में बिजनेस खोलते हो, यानी कि 4 कम, यानी 49 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये है आपका, ओके। अब आप देखते हैं यहाँ पे, कह रहे क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया 13 ईयर्स बिफोर पी, ओके। क्यू ने 13 साल पहले किया है, तो सबसे पहले चेक करते 13 साल है कहाँ पे। 13 साल की बात करा, एक्सपीरियंस की बात नहीं करा। ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आपका ईयर है, ओके। तो 13 साल कहाँ पे हो रहे हैं आपके, देखो 13 में तो 13 घटाओगे 2000 तो है नहीं, 5 में 13 घटाओगे तो 5 और आपका 8 हो जाएगा, यानी कि आपका 92। एक तो ये दिख रहा है ईयर एक्सपीरियंस का, पी और क्यू का ये दिख रहा है। और देखते क्या दिख रहा है, 99 में खोलोगे तो 13 साल का, यानी 3 में आप 10 घटा दो, 10 में 3 घटा दो, यानी कि आपका 89 एंड 3 यानी 86। एक तो ये बन रहा है आपका पेयरिंग 13 साल का, ठीक है। और देखते क्या बन रहा है, 92 में करोगे 13 साल, यानी 2 कम करके 11 घटा दो, यानी कि 79 के आसपास आ रहा है ना। 2 घटा के 11 घटा दिया, यानी 80 79, ये नहीं आ रहा। यानी यही आपके पेयर बन रहे हैं, और तो कुछ नहीं बन रहा। यही 2 पेयर बन रहे हैं आपके, और बन रहा है क्या? 86 में आपने 13 घटाया, तो 73 एक पेयर और बन रहा है, ये बन रहा है। एक पेयर ये भी तो बन रहा है 86 में, और आपके 73 का। 99 में 86 में 13 जोड़ो 99 आ जाएगा, यानी 3 पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 3 पेयर बन रहे हैं हमारे पास क्यू और पी के लिए, ओके, ठीक है। 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को ले लेता हूँ, मैं क्यू को ले लूँ यहाँ पे, पी को मैं ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ लेता हूँ मैं, मैंने ये कहा था कि आपको 86 पे लेना है क्यू को, और 13, यानी कि आपका पी यहाँ हो जाएगा। एक आपने बोला कि 92 पे ले लेता हूँ, और ये आपका 5 यहाँ पे हो जाएगा। ये 3 पेयर बन रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। 13 और 3, ठीक है। यही 3 पेयर बन रहे हैं, आगे देखते हैं। आपने केवल बोला केवल दो, ये तो पर्सन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 2 पर्सन ने स्टार्ट किया पी और बी में, यानी पी और बी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। 2 क्या है, पर्सन है, ठीक है। 2 पर्सन, स्पेस नहीं है, 2 पर्सन है पी और बी के बीच में, ठीक है। और द नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टेड देयर बिजनेस आफ्टर वी, ओके, वी के बाद जितने पर्सन स्टार्ट किया है, वो कह रहा है एक कम है, पर्सन की बात कर रहा है, ध्यान देना ये वर्ड जो पर्सन है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक कम है, किससे, जिसने यू से पहले बिजनेस स्टार्ट किया उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन ने स्टार्ट किया था, एस और आर के बीच में एक पर्सन थे, ठीक है। द सम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टी प्लस आर, ओके, इट्स एन इवन नंबर, ओके। इनका जो एक्सपीरियंस है वो इवन नंबर का है, विच इज नॉट मोर देन 50, यानी कि जो 50 से कम ही है एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ तो सवाल समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, ओके। पी से दो छोड़ के भी, 2 पर्सन छोड़ के भी है ना, ठीक है। भी के नीचे जितने पर्सन उतने यू के ऊपर है, हम्म, ओके। एक साल वेकेंट है ना, कुछ सा हिंट तो मिल नहीं रहा, और कुछ हिंट मिल रहा है क्या? एस और आर, पी से दो छोड़ के भी,
क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात की ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ 2 पर्सन, 1 साल को आपको वेकेंट मानना पड़ेगा। तो 1 साल को वेकेंट मानना पड़ेगा। चलो मैं वेकेंट नहीं मानता हूँ, ठीक है, इस वाले केस को लेके चलते पहले, सबसे आखिरी वाले पे, ठीक है। अगर मैं वेकेंट नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने वी को यहाँ ले लिया, दो छोड़ के यहाँ पे वी, ठीक है। और वी के नीचे 1 2 3 4 लोग हैं, तो यू के ऊपर 3 लोग होंगे। एक वैकेंट ऊपर होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने नीचे लिए सारे लोग तो ऊपर एक वैकेंट होगा। तो 1 2, और यू के लिए कोई जगह है ही नहीं, 3 के लिए, 3 लोग के लिए, तो यहाँ पे तो वी हो नहीं सकता। ठीक है, तो वैकेंट आपको इधर ही कहीं दिखाना पड़ेगा, इसी में कहीं दिखाना पड़ेगा वैकेंट, आपने वी को यहाँ लेना है, ठीक है। तो वी के नीचे इन्हीं में, इन दोनों में कोई, इन तीनों में कोई एक वैकेंट है, हमने माना अभी तक, ठीक है। तो आप एक कम लेना, 1 2 3 4 5 है ना पर्सन, तो हम 4 लेंगे, 4 में एक कम यानी 3, 1 2 3, यानी यू यहाँ पे हो जाएगा प्लेस आपका। यहाँ रखोगे तो आपके 1 2 3 4 5 पर्सन है, पॉसिबल नहीं है, ठीक। और देखते हैं आपके पास क्या है। एस से एक पर्सन छोड़ के आर है। अब हमारा इन दोनों में वैकेंट है कोई, एस से एक छोड़ के आर है। एस को रखोगे यहाँ वैकेंट नहीं हो पाएगा, एस को रखो तो वैकेंट नहीं हो पाएगा, एस को रखो तो वैकेंट नहीं हो पाएगा, एस को नहीं, ये तो केस बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, ये वैकेंट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, अगर मैं इस वाले केस को देखूँ, इस वाले केस देखता हूँ आप, ठीक है। अगर मैं पी से 1 2 3 है ना, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ वेकेंट नहीं मानता हूँ, तो मैं वी को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। वी के नीचे मेरे पास, अगर मैंने वेकेंट नहीं माना है, तो यहाँ पे वेकेंट, अब वी के नीचे जितने पर्सन है, एक कम है, एक कम है यू से, ठीक है। यू से एक कम है ना, ओके। अगर मैंने कोई यहाँ पे वेकेंट नहीं माना, तो वी को मैंने यहाँ रख दिया, तो वी को मैंने यहाँ रखा। फिर हमारे नीचे मान लो कि हमारे पास वेकेंट ऊपर मानना पड़ेगा फिर तो। अगर मैं एक पर्सन मानता हूँ, यानी यू के ऊपर 2 पर्सन होंगे, तो 2 पर्सन अगर होंगे, तो यू के लिए यहाँ पे 3 पर्सन जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं नीचे किसी को वेकेंट नहीं मान रहा हूँ, मतलब मैं इन दोनों में से किसी एक को वेकेंट मान रहा हूँ, समझ रहे हो? तो वी के नीचे अगर एक पर्सन है, तो यानी यहाँ पे 2 पर्सन होंगे, तब तो एक कम है ना उससे। तो 2 पर्सन अगर मैं इसको वेकेंट मान रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे यू रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यू। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपको? यहाँ पे पी ऑलरेडी है ना, इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप यू को यहाँ लोगे ना, तो 1 2 3 पर्सन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 2 ही पर्सन हमें चाहिए। तो वी यहाँ पे यानी पक्का कंफर्म ये हो चुका है कि नीचे ही वेकेंट है हमारा, ऊपर नहीं है। नीचे ही वेकेंट है हमारा, ऊपर वेकेंट नहीं है। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वी को मैं यहाँ लेता हूँ, मतलब इन्हीं तीनों में कोई एक वैकेंट है हमारा, ये कंफर्म हो चुका है। इन्हीं तीनों में कोई एक वैकेंट है। ऊपर वाला हमने चेक किया, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम नीचे वाले चेक कर रहे हैं, ठीक है। और देखो यू के ऊपर कह रहा है कि यहाँ पे अगर 0 है, तो यानी कि यहाँ पे एक होगा। ओके, यू के ऊपर एक होगा, ठीक है। चलो, एस से आर यहाँ पे अगर वैकेंट है, एस से आर में एक पर्सन है, ठीक है। टी और आर का इवन है ना, चलो कोई नहीं। पी से दो छोड़ के वी है। कुछ और मिस हो रहा है क्या? पी और आर, ओके। अब हमें पता है कि इन्हीं तीनों में कोई एक वैकेंट है, हमें ये पता है इन्हीं तीनों में कोई एक वैकेंट है। तो अगर मैं एस को यहाँ रखूँ, एस को यहाँ रखूँ, तो एक पर्सन छोड़ के अगर आर यहाँ हो जाएगा फिर तो। और कहाँ रख सकते हैं? अगर मैं एस को यहाँ रखूँ, तो वैकेंट यहाँ मानोगे पॉसिबल नहीं है, एक पर्सन हमें चाहिए चाहिए यहाँ पे। ओके, एस को यहाँ रखोगे तो एक पर्सन, इसको वैकेंट मानोगे तो यहाँ आ रह जाएगा। यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, पता है क्या क्या? अगर मैं यहाँ पे एस को रखूँ ना, यहाँ पे एस को इस वाली जगह पे, तो आर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसको वैकेंट बनाना पड़ेगा। तब एस और आर के बीच में एक पर्सन जो कि पी हो जाएगा, ठीक, इस वाले को वैकेंट बनाना पड़ेगा आपको। फिर आपका एस और टी यहाँ पे टी हो जाएगा। कह रहा है कि आर और टी का जो है ना, वो इवन नंबर होना चाहिए, आर और टी का इवन नंबर 41 एंड टी 17, यानी कि आपका 58 हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि 50 से कम बोला है इसने, ठीक है। 50 से इसने कम बोला है। और देखते हैं क्या हो सकता है। ऐसे अगर क्वेश्चन मिले ना, तो छोड़ दो, सबसे लास्ट में आना, ठीक है। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे लास्ट में इसको बनाइएगा, तो ये टाइम वेस्ट कर देंगे आपको। और मैंने बताया था एस को अगर मैं यहाँ रखूँ, तो आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
एक तो ये हो जाएगा ना, एस को यहाँ रखो तो आर यहाँ हो जाएगा, एक पर्सन आ गया। आप मुझे कह रहे हैं कि आर और टी का जो है ना वो इवन चाहिए। अगर मैं आर और टी को, ये एक्सपीरियंस इवन है, तो ये आपको 53 हो जाएगा जो कि इवन नहीं है। 30 और 17 जो कि हमारा 47 हो जाएगा, जो कि इवन नहीं है। नहीं है तो यानी आर कंफर्म यहाँ पे नहीं होगा फिर तो, क्योंकि इवन नहीं आ रहा ना हमारा, तो यानी कि इसके बीच में कोई वैकेंट है तो यहाँ पे वैकेंट है भैया, ये वैकेंट है, आर यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हो जो मैं करना चाह रहा हूँ? यहाँ पे मैंने एक पर्सन ले लिया तो आर और टी का तो रिलेशन बन ही नहीं रहा था, इवन तो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको वैकेंट मान लिया, तो आर हमारा एक आगे चला गया। अब मुझे टी को रखना है, तो टी को मैं यहाँ रखूंगा, जो कि मेरा 40 बना रहा है। टी और आर 40 बना रहा है, जो कि हमारा कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आए एग्जाम में, सबसे लास्ट से बनाइएगा ऐसे। ये थोड़ा सा सबसे, मैं कह सकता हूँ कि सबसे मॉडरेट नहीं, मतलब हार्ड में मैं काउंट करता हूँ इसे, और ये थोड़ा हार्ड ही था। ठीक है, आपको आरआरबी क्लर्क में भी दिखेंगे, हाँ आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको ऐसे दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपको दिख जाएंगे वहां पे, और बहुत ही इजी होता है पेपर रीजनिंग का वहां पे। ठीक है, लोग 40 आउट ऑफ 40 करके आ जाते हैं। पर इस बार आई थिंक सेक्शनल टाइमिंग है इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, तो आई थिंक थोड़ा सा इसका भी खेल होगा, तो कट ऑफ आई थिंक कम ही जाएगा। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा आई थिंक। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, 1.25 मार्क्स का रहता है सवाल, एक नंबर का नहीं रहता। 9 पर्सन आपके बैठे एक लीनियर रो में, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, बिल्कुल पीओ लेवल का सवाल है सारे सारे। ठीक है, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, अब ये टफ बन चुका है। पर यहाँ पे इसने इजी कर दिया, क्या कह रहा है कि नॉट नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। दो से ज्यादा लोग आपके सेम डायरेक्शन नहीं देखते हैं। ये इजी हो गया, ये सवाल देके इसने इजी कर दिया। ठीक है, चलिए बनाइए यहाँ से। 9 लोग हैं, आपको बनाना है। चलिए बनाइए आप लोग। इस वेकेंट वाले को ना खुद से सोचेगा। ठीक है, वेकेंट वाले को सोचिएगा, काफी अच्छा सवाल है वेकेंट वाला। ठीक है, तो वेकेंट वाला पीडीएफ दे दूंगा, उसको सोचिएगा कैसे और कैसे कैसे सोच सकते हैं।
आगे देखते हैं। ठीक है, चलो देख। डी सेट एनी एंड वन, एक मिनट। डी सेट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी डी या तो इस एंड पे बैठा हुआ या तो इस एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, एक लीनियर रो है, एक लीनियर रो है, ठीक है। ध्यान देना, एक लीनियर रो है। ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है। दो पर्सन आपके डी और बी के बीच में बैठे, दो पर्सन आपके डी और बी के बीच में बैठे हैं। ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दोनों अपोजिट है। डी और बी दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा है, पर दोनों अपोजिट है। द पर्सन सिटिंग एट द एंड आर फेसिंग अपोजिट, एंड वाले दोनों अपोजिट है। तो इसी को मैं मर्ज कर देता हूँ, एंड अपोजिट है। वाई सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, ओके, वाई सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बट नॉट टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि नॉट टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, वाई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ओके, बट नॉट टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि लेफ्ट ऑफ डी में नहीं बैठा हुआ। एक्स एंड पी आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एक्स और पी दोनों क्या इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट क्या है, लेफ्ट है। ओके, लेफ्ट ऑफ ईच अदर एंड नेदर ऑफ सिट एट द एंड, कोई दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एक्स, ए और एक्स जितने भी पर्सन है वो कह रहे हैं कि एक कम है। वन लेस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के जितने पर्सन है। नाइदर आर नॉर पी फेसेस साउथ, यानी आर और पी दोनों क्या देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, कोई स्टेटमेंट छूट जाएगा तो बता देना। ठीक है, नाइदर आर नॉर पी फेस साउथ, पी एंड ए आर नॉट सिटिंग एडसेंट टू ईच अदर, यानी पी और ए आपके एक साथ नहीं बैठते। ओके, सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला, लेफ्ट बोला है। ठीक है, सी सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, बट बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। चलो, क्या मानूं मैं, डी को कुछ मान लेते हैं भाई, अगर मैं इसको नॉर्थ मान लूं, नॉर्थ ही मान के चलते हैं। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है तो ये आपका ये आपका ये हो जाएगा। तो इसके राइट में वाई यहाँ हो जाएगा। कह रहा है कि आपके जो है ना डी के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, डी के राइट में बिल्कुल सही है भाई, डी के राइट में वाई है, सही है। ठीक है, और एंड वाले दोनों अपोजिट, अगर ये नीचे है तो ये आपका इधर देखेगा। ठीक है, चलो, और यहाँ पे कुछ दो लोग आपके सेम डायरेक्शन नहीं देख सकते। ठीक है, और देखते हैं क्या हो सकता है। एक्स और पी एंड पे नहीं, एक्स और पी एंड पे नहीं। हम्म, ठीक है, एक्स और पी एंड पे नहीं, तो एक्स और पी यहाँ पे हो सकते हैं, एक्स और पी, एक्स और पी यहाँ भी हो सकते हैं, एक्स और पी यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है एक्स और पी। आर और पी आपके नॉर्थ में है। ओके, आर और पी आपके नॉर्थ में। ओके, और क्या देख सकते हैं इसमें बताओ। सवाल तो अच्छे है सारे ना, चेक कर लेते हैं कि रख के, सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। पी और ए साथ में नहीं है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं एक्स और पी को यहाँ रखूं, तो कह रहा है कि ये पी के लेफ्ट में, तो ये इधर हो जाएगा, दो आपके साथ हो जाएंगे, तो ये आपका इधर हो जाएगा, और ये आपका इधर हो जाएगा। पर दो इधर हो गए, दो ऐसे हो गए। ठीक है, एक्स और पी, पी के बगल में ए नहीं है, पी के बगल में ए नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो। आर और पी, आर नॉर्थ नहीं है तो आर यही दोनों में होने वाला है। आर के बगल में ए नहीं है, आर और पी, आर और पी एक कम है, तो आर यही होगा कंफर्म। वे एक कम है ना इससे, ए और एक्स के बीच में। आर और पी के बीच में एक है, तो ए और एक्स आपके साथ में होगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखते हैं, ये हमारा केस क्या रब कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने वाई तो लिया ही था ना, वाई। एक्स और पी यहाँ तो नहीं हो रहा, एक्स और पी को आप मैं एक घसका के देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पी को आप नॉर्थ मान रहे हो, तो इसे आपको यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दो डायरेक्शन ये हो गया, तो ये यही होगा पक्का। पी केवल में ए नहीं है। ओके, आर और पी से एक कम है ए और एक्स के बीच में। ठीक है, और आर और पी से, आर नॉर्थ देख रहा है, तो आर और पी को मैं अगर यहाँ पे कर दूं तो ए एक्स पॉसिबल है ही नहीं। और आर को अगर मैं यहाँ कर दूं, एक दो तीन चार पाँच, चार, चार हो जाएंगे आपके यहाँ पे, तो चार पॉसिबल नहीं है आपके एक्स और ए के बीच में। ठीक है,
और देखते हैं। और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। आई थिंक यहाँ पे तो नहीं हो रहा, लास्ट देख लेते हैं। काफी सारे सवाल अच्छे हैं, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। कोई हिंट दिया ही नहीं है इसमें। एक्स, पी, पी आपका ऐसा और ये ऐसा। ठीक है। और देखते हैं। आर और पी। आर भी आपका नॉर्थ ही देख रहा है ना। साउथ में कुछ बन नहीं रहा क्या? अगर मैं इसको ऐसा एक बार यहाँ पे ऐसा बना के देखते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे नीचे वाले सवाल में कि पी ए, पी ए नहीं है यहाँ पे। ए और एक्स से एक कम है आर और पी के बीच में, ठीक है। एक कम अगर यहाँ रखूँ तो एक कम तो होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं आर रखूँ तो, सॉरी ए रखूँ, तो ए और एक्स के बीच में अगर एक कम है, यानी कि पी और आर के बीच में दो लोग हैं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ये। तो अगर मैं ए को यहाँ रखूँ, इस वाली जगह पर अगर मैं ए को रखूँ तो आपके एक दो तीन चार लोग हो जाएंगे। यानी पांच लोग पी और आर के बीच में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सारा कोई एक भी केस पॉसिबल नहीं है इस वाले में। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डी को नीचे देखता हूँ कि नीचे इधर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो डी, अगर ये डी है तो ये अपोजिट है या ऊपर हो जाएगा। इसके राइट में वाई है तो वाई ये हो जाएगा। और डी के, ये आपका डी के लेफ्ट में नहीं आ रहा। लेफ्ट ऑफ डी नहीं है। ओके। वाई जो है ना, लेफ्ट ऑफ डी नहीं है। ओके। लेफ्ट ऑफ डी नहीं है। लेफ्ट ऑफ डी नहीं है, नहीं राइट ऑफ डी है, सही है, चलो। ओके। और देखते हैं क्या देख सकते हैं हम। पी और ए, एक्स और पी। पी और ए, एक्स और पी। पी आपका नॉर्थ देख रहा है, और एंड पे भी नहीं है। एंड पे नहीं है तो ये तो कट ही गया। हमारे पास ये बच रहा है और ये बच रहा है। ये तो यहाँ से रख के देखते हैं एक्स और पी को। ठीक है। एक्स और पी को मैंने यहाँ रखा, पी को मैंने नॉर्थ माना क्योंकि नॉर्थ ही दिया है इसने। ठीक है। तो पी को नॉर्थ माना, तो ये आपका ऐसा हो गया। दो दो आपके हो गया ऐसे। तीसरा पक्का आपका नीचे हो जाएगा। तीसरा पक्का आपका नीचे हो जाएगा डायरेक्शन। ओके। तीसरा अगर नीचे होगा तो ये पक्का ऊपर हो जाएगा। ये बनने के चांसेस लग रहा है मुझे। ओके। एक्स और पी हो गया। पी के बगल में ए नहीं है। ए और एक्स। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सी और क्यू के लेफ्ट में सी है। क्यू के लेफ्ट में सी है। ओके। क्यू के लेफ्ट में सी। ए और एक्स, पी और आर। ए, अगर मैं ए को यहाँ रखूँ तो ए और एक्स में दो लोग हो जाएंगे। तो तीन लोग चाहिए पी और आर के बीच में, तो तीन लोग पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ए को यहाँ पे मानता हूँ तो यहाँ पे एक है, तो दो लोग चाहिए मुझे पी और आर के बीच में। तो यहाँ पे एक आर मुझे दिख रहा है जो कि नॉर्थ भी है, तो यहाँ पे मैंने आर को रखा। ठीक है। पी यहाँ हो गया तो एक मैंने यहाँ रखा। ठीक है। तो यानी एक कम है ना यहाँ से। तो यहाँ पे दो है तो एक कम सही है। और मेरे पास बच क्या रहे, दो नाम बच रहे, क्यू और सी। क्यू और सी बच रहे हैं। क्यू और सी का दोनों का सेम डायरेक्शन है। क्यू और सी दोनों का सेम डायरेक्शन है। क्यू एंड सी। क्यू एंड सी। ठीक है। और ये लेफ्ट में, क्यू के लेफ्ट में कब होगा? जब ये ऊपर देखेगा तब तो लेफ्ट में होगा। हाँ, यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्यू होगा और यहाँ पे आपका सी होगा। ठीक है। और ये पक्का नीचे देखेगा। ये आपका सही हो गया। ठीक है, बहुत ही सही सवाल था। ठीक है। इस वाले सवाल में ना आपको वही दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन स्पीड में चेक करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ये सारी चीजें जो हमने चेक की ना नीचे, वो थोड़ा आपको स्पीड में चेक करना पड़ेगा। स्लो स्लो चलोगे तो पेपर निकल जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको सोचने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है। कि कैसे सोचना है आपको। ठीक है, अगर ऐसे आ भी जाए तो भी हम सोच लें। ठीक है। आपको ये जगह पता होना चाहिए कि एक्स और पी कंफर्म इसी वाली जगह पे होने वाला है। अगर एक्स पी यहाँ नहीं होता तो तुम एक्स और पी को यहाँ लेते। ठीक है। फिर मैंने चेक किया, ये ए और एक्स को चेक किया मैंने। तो वहां से मैंने आर और पी का मुझे पता था कि आर और पी जो दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से हिंट लिया इसे। ठीक है। थोड़ा डीआई पे चले गया अब। एक दो डीआई करते हैं फिर वापस यहाँ आते हैं। ठीक है। चलो एक दो डीआई करते हैं फिर वापस आते हैं यहाँ। चलिए इस सवाल को बनाइए।
सवाल में, आज मैंने देखा भी नहीं सवाल कैसे सवाल है इसने। ठीक है। द गिवन टेबल चार्ट, ओके, shows the number of males, okay, who voted and the number of female who voted in the 5 different booth, okay। तो ये आपके बूथ है, आपके ABCD, ठीक है, बूथ हमारे होते हैं ना इलेक्शन में, बूथ आपके अलग अलग बूथ होते हैं। और ये 2016 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, कितना पुराना क्यों है। नोट में दिया गया टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि आपके वोट दे रहे हैं वो क्या है, आपके मेल और फीमेल को मिला के टोटल वोट काउंट किया जा रहा है। ठीक है। चलो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मेल जो वोट करे वो 540 है, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है नहीं, ए में, ए वाले बूथ में। अब फीमेल जो है करे 83.33% ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु वोटेड। 83.33 क्या होता है, 50 + 33.33, डायरेक्ट बता सकते हो आप क्या होता है, 1/2 + 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दो 6 बना लो, 2 2 × 3 × 3, यानी 5/6, समझ गए, यानी 16 पॉइंट। चलिए बताओ 1/6 कितना होता है, वन बाय, हाँ बिल्कुल सही, 16.66 × 5। ये तो बहुत लोगों को याद भी होगा ना ये। ठीक है, ये आपका 5/6 है किसका, × 540। ठीक है, 6 बार में 90 बार हो जाएगा, तो 90 का 5 गुना यानी 450, यानी कि 450 यहाँ पे आया आपके फीमेल। और टोटल कितना हो जाएगा, 900 और 90, टोटल 990 लोग हैं। हाँ कि ना। ठीक है, कह रहा है 160 कम है किससे, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल 880 है, 60 कम करोगे तो 20 हो जाएगा, यानी 720 लोग हैं आपके, सॉरी 720 आपके यहाँ पे मेल है। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल करोगे 1500 1600 हो जाएगा। ठीक है। आ, ये आपका 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल कितनी, 1350, 1350 का 4/9। ठीक है, 9 गुना ये 15 का आता है, 15 चौके आता है 600। ठीक है, तो यहाँ पे 600 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1950 टोटल। ठीक है, 15, सॉरी कह रहा है 20% लेस देन द नंबर ऑफ मेल। तो भाई 300 कम कर दो इसमें, 300 कम कर दो तो 1200 हो जाएंगे। तो 1200 और 1500 यानी 2800, सॉरी 2700 लोग आपके टोटल हो जाएंगे। कोई गलत हुआ बता देना, ठीक है। 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल कितने, 1680, 1680 का 3/8 यानी कि 210 का 3 गुना, यानी कि 630, सॉरी 630 यहाँ लिखना है। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 1600 यानी कि 2200, और आपका 110 यानी कि 2310। ठीक है, 2200 और 110 यानी 2310। सारा डाटा सही है, बता दो एक बार। चलिए एक बार से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सारे सवाल बना लीजिए एक बार, सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सारे सवाल बनाने के बाद डन कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है बस, थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस।
क्या कह रहे हो? इन both see the number of male and female voted in 2017, okay, is 1/6 and more and 22 point less than the previous year, okay। मेल और फीमेल की बात करें बूथ सी की, बूथ सी में मेल आपके 600 है, ठीक है, और आपकी फीमेल जो है वो 1350, ठीक है। तो कह रहा है इससे जो है ना आपका 1/6 ज्यादा, यानी कि 7/6 ज्यादा, यानी कि 700 है आपके मेल, और ये कह रहा है 22.2, यानी तो आपका कितना हो जाएगा ये, 2/9 लेस, यानी कि 7/9। तो यानी 15 का 7 गुना करोगे तो 105 आ रहा है, और एक जीरो आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पा रहा है 1750। तो पहला तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा चेक करते हैं। इन बोथ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वोटेड इन पार्टी एक्स, ओके, इज 2:1, ओके, and the number of male who voted for party Y is 28.57 less than the that of female males, okay। तो बूथ ए में पहले है कितने मेल और फीमेल? बूथ ए में मेल आपके 540 है, और फीमेल आपकी कितनी है, 450 है, okay। तो ये लोग आपके दो पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो बूथ ए में जो है ना आपके मेल जो है ना एक्स पार्टी वाई पार्टी को, एक्स पार्टी और वाई पार्टी को, ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके मेल है, ये आपके फीमेल है। तो कह रहे हैं कि एक्स पार्टी में जो कर रहे हैं ना वो आपके 2:1 है, मेल और फीमेल। तो मैं 2x और x मान लेता हूँ एक्स पार्टी में, ठीक है। और कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ मेल हु वोटेड फॉर पार्टी वाई इज 28.57 लेस देन दैट ऑफ फीमेल। 28.57 क्या होता है, 7.14 का 3 गुना होता है, यानी कि बताओ 28.57 क्या होता है, मैंने बता भी दिया है। 14.28 का 2 गुना होता है, यह है क्या 1/7, बोल तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो उससे कह रहे यानी ये 2/7 होता है, ओके, 2/7 होता है। तो कह रहे 7 से 2 कम यानी 5, मेल एंड फीमेल, ओके, लेस, ठीक है चलो। क्या लेस है, मेल लेस है ना, ओके, ठीक है। यानी अगर फीमेल अगर 7y है तो उसे 2 कम यानी कि 5y, क्योंकि दोनों डिफरेंट रेशियो इसलिए मैंने वेरिएबल अलग दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, चलो। तो ये 41.85 क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं, सवाल आंसर बता रहे हो, ठीक है चलो। ये 2x + 5y कितना आ जाएगा, 2x + 5y, तो एक बन रहा है आपका इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू 540। एक बन रहा है आपका, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या इस पूरे को, तो यह आ जाएगा 2x + का 14y, ओके, 14y इज इक्वल टू 900। आप कैंसिल कर दो, इस पे माइनस कर दो, तो 2x कट गया, 5 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 9y। इधर लिखता हूँ 9y इज इक्वल टू 700, और कुछ गलत हो रहा है क्या? फिर आंसर डेसिमल में क्यों आ रहा है फिर? 360, छः, अच्छा हाँ, 12 को, हाँ 360, ओके। तो 9 से काटोगे तो 60, वाई की वैल्यू 60 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 60 आ जाएगी। पूछा गया आपसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर पार्टी वाई इन बूथ ए, पार्टी वाई के लिए, ओके। तो वाई की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, 6 पंजे 300 यहाँ से आ रहा है, और 7 7 चौके 42 यानी 420 यहाँ से आ रहा है, यानी 720 टोटल आ रहा है। हाँ, क्या कह रहा है, पार्टी वाई के लिए, पार्टी वाई के लिए यहाँ पे 5y और यहाँ पे 7y, ठीक है। तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास, सॉरी 40 आ रही है, हाँ 60 मैंने समझ गया था, y की वैल्यू 40 आ रही है। तो ये आ जाएगा 280, और ये आ जाएगा आपका 200, यानी कि 480 आ जाएगा। हाँ, काफी दिनों के बाद थोड़ा कैलकुलेशन डगमगा गया है, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु वोटेड फॉर बोथ ए सी डी टुगेदर, मेल्स जो ए सी डी में है, ओके, ए सी डी में मेल्स कितने हैं आपके, ए में है आपके 540, स्पेस भी कम पड़ रहा है ना, तो रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। ए सी डी में, ए सी डी में यानी 540 ए में मेल है, सी में मेल देखो कितने हैं आपके 600 है, और आपके डी में मेल कितने हैं 1500 है, ठीक है।
ये 1140 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 0462640। ठीक है। एंड हमारा रेशो निकालना है बीटीई की फीमेल। बीटीई की फीमेल, बी में है 880 फीमेल, डी में है 1200 फीमेल, और ई में आपके कितने हैं, 1680। तो ये क्या 2000 हो गया, ये 3680 हो गया, और आपका 3760 हो गया, ये हुआ ना। टोटल तो ये आ रहा है, टोटल ये आ रहा है ना 3760। 2036 और 160, हाँ ये आ रहा है। 00 कैंसिल आउट किया, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 4 से काटोगे तो ये आपका आ रहा है 66, एंड 4 से काटोगे तो यहाँ पर आ रहा है 9 एंड 4। ठीक है। तो 66 एंड वी हैव 94। हम ऑप्शन में चेक करते 33 है क्या कहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट होगा और होगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है ऐसे ही। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मेल्स हु वोटेड इन बूथ ऐप, बूथ ऐप तो है नहीं। ठीक है। इज सेम एज द बूथ बी मेल्स। ओके, ऐप में मेल्स जो है ना, मेल्स को मैं टिक करता हूँ, फीमेल को मैं काट देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो बूथ बे में जो मेल है वो सेम है आपके जो ऐप में है। तो 720 मेल है आपके, एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज 35% मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स हु वोटेड इन बूथ सी। ओके। सी में मेल आपके 600 है, 600 का 35% ज्यादा, यानी कि 135%। ठीक है। तो 0 0 काट दिया आपने, 13 छके आपका हो जाएगा 650, और 780 और 30, यानी कि 810। ठीक है। टोटल नंबर पूछा है क्या, ये आ जाएगा 1530 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 35%, मैंने 135% कर दिया, 100 का 135। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु वोटेड फॉर ए सी डी टुगेदर, कितना है फीमेल बता दो भाई। ये तो इजी है ना। इस व्हाट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ मेल वोटेड फॉर सी एंड डी टुगेदर। सी और डी के मेल कितने हैं, सी और डी के मेल है 15 5 2100 है। ये आ रहा है कि 2100। ठीक है। और ये 2100। ओके, ए सी डी के आपके फीमेल, ए सी डी के फीमेल आ रहे हैं ए 450, 1350, नहीं 1700, 1800, 1800 और 1200, यानी 3000 आ रहे हैं। ठीक है। चलो, तो कह रहे कितना ज्यादा है कितना कम है, 900 है ज्यादा है। ठीक है, किससे, 2100 से। तो परसेंटेज से 0 0 कट जाएगा। ठीक है। 9 से काटोगे 3 बार, 9 से काटोगे 7 बार में। ठीक है। 3/7 क्या होता है, 3/7 होता है 42.85, 14 पॉइंट का 42 गुना, यानी कि 42, हाँ बिल्कुल 42.85। ठीक है। तो सवाल ऐसे ही इजी है, और इजी वाले सवाल देखते हैं, और क्या है, पाई चार्ट है। चलो एक पाई चार्ट बना लो। सवाल भी इसमें है, हमारे पास 5 सवाल है ना। चलो पाई चार्ट बनाओ। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, जो कि आपके पार्क जाते हैं 5 डिफरेंट डेज में, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है। और ये 2010 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराने है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि पार्क विजिट करते हैं वो 25 के, यानी 25,000 लोग हैं। और ये सारे परसेंटेज में दिए गए ना, हाँ ये परसेंटेज में दिए गए। ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो बहुत ईजी है। वैल्यू भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, दोनों बात बराबर ही है। निकाल लेते अगर है तो। 10% आता है आपका 2500। आप 25 का 25 निकालोगे तो आ जाएगा 625, और एक जीरो आ जाएगा। 30% निकालोगे तो 75 आ जाएगा, 7 75, और एक 2 जीरो। 20% निकालोगे तो 5,000 आ जाएंगे। 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 15 गुना कितना आ जाएगा, 300 और 100, 300 और 105 ना, और 250 और 125, यानी कि 325, 375। आगे सारा डाटा, कैलकुलेशन काफी मैटर करता है। ठीक है। चलो ठीक है।
वो तो ठीक है, पर जो रेगुलर कर रहा है वो होता ही है। कि जो रेगुलर मैंने बोला ना, स्पीड कितनी मायने रखती है वो आपको पता चल गया होगा। मैंने बोला 20-20 क्वेश्चन करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं है आपको 100 ही करने हैं। ठीक है, 20 भी काफी है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़नी है। तो 20 इज इनफ। बस बिल्कुल रोज होना चाहिए बस। ज्यादा के चक्कर में आप ना बहुत कुछ खो दोगे। तो कुछ कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही करना है आपको। छोटे छोटे टारगेट्स बना के आपको करने हैं, और वही करते आना है। एग्जाम जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक करते रहना है। 6 महीने में अपने दो एग्जाम प्री क्वालिफाई कर दिए। 6 महीने काफी है एग्जाम, बैंक एग्जाम के लिए। ठीक है। चलो अब बोल सकते हो आप दूसरों को कि 6 महीने में हो सकता है क्या पेपर। आरआरबी पीओ आपने दिया, आरआरबी पीओ। आरआरबी क्लर्क तो 6 तारीख को है ना। फ्री में कंप्यूटर का है। अच्छा आरआरबी पीओ, अच्छा पीओ, अच्छा वो वाले बात करो, प्रीलिम्स के कंप्यूटर वाले में। ओके ओके। ठीक है। हाँ तो एसबीआई लो यार, क्या ये सब छोटे मोटे जॉब ले रहे हो। आरआरबी को मैं छोटा ही मानता हूँ। आईपीएस पीओ को भी छोटा मानता हूँ। ठीक है, वाकई में वो छोटे हैं वो। एसबीआई में एक सच में किक है, मतलब वो भी एसबीआई पीओ में। एसबीआई पीओ में आपको इंटरव्यू दे के जाना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन दे के जाना पड़ता है। तो वो लोग जो हैं वाकई में वो एक एस्पेरेंट है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप आईपीएस पीओ में जाओगे तो ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, केवल इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में काफी लोग कर जाते हैं, पर ग्रुप डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरव्यू। तो क्योंकि आप जब 8 लोग 10 लोग के सामने बैठते हो ग्रुप में, तो वो चीजें काफी अलग होती है। तो दे आर, मतलब बैंक की कैटेगरी में सबसे टॉप पे हैं। चाहे सिलेक्शन वाइज हो या फिर दिमाग वाइज हो। ठीक है, और मेहनत वाइज हो तो 3 गुना ज्यादा है नॉर्मल से। ठीक है, चलो बन गया। चलिए स्पीड में बनाता हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि विजिट कर रहे हैं पार्क ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। सैटरडे और ट्यूसडे को आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं। सैटरडे और ट्यूसडे, सैटरडे एंड वी हैव ट्यूसडे, यानी कि 25 एंड 50, यानी कि 40%। इस व्हाट परसेंट मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि पार जाते हैं फ्राइडे एंड मंडे। फ्राइडे एंड मंडे, फ्राइडे 10 एंड वी हैव
और मंडे वी हैव 20 यानी 30%। तो भाई 10% ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? सैटरडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। कुछ गलत तो नहीं है रहा मैं? सैटरडे एंड ट्यूसडे। सैटरडे को है आपका 25 और ट्यूसडे को है 15 यानी कि 40%। बट परसेंट मोर या लेस? अगर तो 1/3 है यार, ये तो क्या है, 10 कम है ना, यानी 1/3। 33.33%, वो तो ईजी है। नंबर ऑफ मील जो कि अभी पाओ जा रहे हैं फ्राइडे एंड मंडे को 3:4 मेल। ओके। फ्राइडे टू मंडे, यानी फ्राइडे टू देखना पड़ेगा आपको। फ्राइडे में वैसे हमारे पास तो लोग हैं ना वो 10%, यानी कि आपके पास 2500 लोग हैं फ्राइडे। एंड वी हैव मंडे। मंडे को हमारे पास 5000 लोग हैं। ठीक है। उसमें भी आपके मेल को मैं सही मानता हूँ, लड़कियों को गलत मानता हूँ। ठीक है। ओके। एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द पार्क ऑन फ्राइडे इज 33.3 लेस देन दैट ऑफ मंडे। ओके। 33.33 वही सवाल है। ओके। यानी कि 1/3 लेस, यानी कि अगर कोई 3 है तो 2 है। ओके। फ्राइडे वाला जो है आपका, ये आपको फ्राइडे ना, ये आपका मंडे है। तो ये आपका फीमेल जो वो 2x है, तो यहाँ 3x है। ठीक है। एंड हियर वी हैव 3y एंड 4y। तो इन दोनों को जोड़ लो, वही आंसर आना है, टोटल वही बोल रहा है। ओके। टोटल नंबर ऑफ मेल्स पूछा जो कि आपके जा रहे हैं, यानी कि आपका 3y और 4y ने 7y की वैल्यू पूछी आपसे। निकल जाएगा। बहुत ईजी, वही जो अभी किया वही है। डिफरेंट बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो कि पार जाते हैं सैटरडे मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। सैटरडे मंडे एंड ट्यूसडे का आप परसेंटेज देख लो। सैटरडे मंडे और ट्यूसडे, सैटरडे को दो कितने हैं आपके पास, सैटरडे को 25 है, मंडे को आपके पास 20 है, एंड ट्यूसडे को 15, यानी कि 20 40 50 60 का एवरेज यानी कि 20 आएगा। तो यानी 20% आ रहे हैं। ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि जा रहे हैं फ्राइडे को, फ्राइडे को कितने लोग जा रहे हैं, फ्राइडे को जा रहे हैं हमारे पास 10%। फिर 10% ही तो कम है। 10% कितना होता है, 2500 होता है। ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ फीमेल जो कि जा रहे हैं संडे को, कह रहे हैं 1000 लेस है किससे, नंबर ऑफ पीपल जो कि मंडे को जाते हैं। ओके। नंबर ऑफ पीपल जो मंडे को जाते हैं, तो मंडे को नंबर ऑफ पीपल जाते हैं वो कितने आते हैं आपके पास, 2500 से 1000 कम, यानी कि 1500। 1500 फीमेल है। ठीक है। ओके। संडे को जो है ना वो फीमेल जो है हमारे पास 1500 है, तो मेल भी होगा कुछ ना कुछ। एंड द नंबर ऑफ मेल जो जाते हैं सैटरडे को टू संडे इज 9:7। ओके। थोड़ा घुमा हुआ है ना ये। नंबर ऑफ फीमेल संडे को, संडे लेस नंबर ऑफ पीपल हु विजिट द पार्क मंडे। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल जो कि पार्क जाते हैं सैटरडे को एंड संडे को। मेल जो कि आपके पार्क जाता है सैटरडे और संडे को। ठीक है। 9:7। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल जो कि सैटरडे को जाती है। सैटरडे को जाती है। कट नहीं रहा ना, ये तो सवाल ही गलत है मुझे लग रहा है। भाई ठीक है, संडे को मैं निकाल ले रहा हूँ, अगर ये सवाल आप देखा जाए ना, 9th सवाल को देखो ध्यान से। फीमेल कह रहा है कि 1000 कम है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि मंडे जा रहे हैं, मंडे को 2500 लोग जा रहे हैं। 2500 से 1000 कम, यानी कि आपका 1500 लोग जा रहे हैं संडे को। फीमेल जा रही है। ठीक है, संडे को। और एक सैटरडे की भी बात कर रहा है। ठीक है। एंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल जो कि पार्क जाते हैं सैटरडे को एंड संडे को। तो यहाँ पे फीमेल और मेल है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जा रही है ना, यहाँ पे देखोगे ना, चलो कोई निकल जाएगा। सैटरडे को कह रहा है 9:7, यानी कि अगर सैटरडे को अगर मेल की मैं बात करूँ तो वो है आपका 9y और ये 7y। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सैटरडे को है कितने, 6250 है, यानी कि ये आ जाएगा 6250 माइनस का 9y हो जाएगा ये। फीमेल हो जाएगी। ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल जो कि सैटरडे को पा जाती है, यानी यही पूछा आपसे। आई थिंक ये तो निकल नहीं रहा। सैटरडे और संडे, हमें टोटल पता है, संडे को पता है कि टोटल कितने हैं, संडे को टोटल पता है क्या? संडे को टोटल हमें पता है। संडे को सात, अच्छा अच्छा निकल जाएगा, 7500 है ना। 7500 में 1500 ये है, तो बचा ये 6000 बचा ना ये। ठीक है, 6000 बचा ना, तो कट नहीं रहा ना ये तो। 1500 और आपका 7500। 75 75।
1500 यानी कि अरे कट तो रहा है। 5, 6, 5, 7500, 1500 गया 600। हाँ ये रेशो गलत है आई थिंक। इसको 3:7 मान लो ना। 9:6 मान, 9:3 नहीं, 9:8 मान लो। हाँ ये रेशो मुझे गलत लग रहा है, ये गलत है, कट ही नहीं रहा फिर तो। ठीक है, कट ही नहीं रहा ये, इसलिए मैं देख रहा था कट नहीं रहा ये। चलो कोई नहीं, हमें पता चल गया रेशो गलत है। भाई अगर इसको आप 9 मान रहे हो तो ये 7 से कटना तो चाहिए, 7 से कटेगा ही नहीं ना ये। तो 9:8 मान सकते हो, 8 से कट जाएगा ये। 8 से काटोगे ना 8 का 56 यानी 7 टाइम 750 आ रहा है। ये 750 का 9 गुना आ जाएगा ये। आप इसको मान लो 1500 का। नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बताओ। 7×9 = 63 और 9×5 = 450 यानी कि 6750। भाई ये तो ज्यादा हो जा रहा है, टोटल से ही ज्यादा हो जा रहा है, तो रेशो कुछ ना कुछ अलग है, तो यहाँ पे रेशो गलत है। ठीक है, चलो सवाल ही गलत है ये वाला। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि पार्क जा रहे हैं वेडनेसडे को, कह रहे हैं 1500 ज्यादा है किससे, देन फ्राइडे को। फ्राइडे में कितने हैं हमारे पास, फ्राइडे में 2500 में 1500 ज्यादा करो यानी कि आपका आ जाएगा 3000, 4000 आ जाएगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल जो कि वेडनेसडे 1:3, 1:3 यानी 1000 और 3000। तो बहुत इजी सवाल है ये। देन फाइंड द रेशियो फीमेल जो कि वेडनेसडे, फीमेल तो 3000 है, ऑप्शन नंबर ई। ये आपका गलत सवाल है, ठीक है, तो ये रेशियो का यहाँ पे लोचा है कुछ। ओके, यहाँ पे 9:5 मानोगे तो हो जाएगा आई थिंक। इस वाले सवाल में अगर 9:5 मान लिया जाए तो हो सकता है कैसे। अगर ये 6000 है और ये आपका है 9:5, तो 5 से काटोगे तो ये आपका 120 जाएगा। 12×5 = 600 और एक 1200, 12 नमा, ये बहुत ज्यादा चल जाएगा ये। 108 के आसपास आ जाएगा ये, तो ये आपका कुछ तो और है रेशियो। ठीक है, 9:1 मान लोगे तो भी नहीं आएगा ये, 2 मानोगे तो 3000 आएगा, तो 2700। हाँ तो हाँ 2 मानोगे तो हो सकता है। ठीक है, 9:2 मानोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, 9:2 करके चेक करना, आ जाएगा आंसर। आंसर नहीं आएगा मतलब आपका सॉल्व हो जाएगा। जो ऑप्शन में है वो आंसर नहीं मिलेंगे, पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो एक और सवाल करना है कि अब हो गया। चलो ये बनाओ, पजल बनाओ। एक दो और पजल बनाते हैं फिर आपका एंड कर देंगे क्लास आज की। एक दो पजल और बना लीजिए।
चलिए, a certain number of person are sitting in a linear row facing north but not necessarily in the same order. Y sit fourth to the right of P. Okay, Y sit fourth to the right of P. सारे नॉट देख रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, दो पर्सन आपके पी और यू के बीच में बैठे हुए, पी और यू के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। तो एक मैं यहाँ मान लिया, एक मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। यू हु सिट एट द सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे एंड हो गया तब सेकंड हो जाएगा, यहाँ से एंड लोगे तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे। छह पर्सन आपके वाई और एस के बीच में बैठे हुए, वाई और एस के बीच छह पर्सन बैठे हुए, तो एक दो तीन चार पाँच छह एस यहाँ पे। यहाँ देखो तो दो, दो चार पाँच छह, यहाँ पे होगा नहीं, इधर ही वो एक दो तीन चार पाँच छह एस यहाँ पे। एस who sit immediate left of V, S who sit immediate left of V, S who sit immediate left of V, Z sit fifth to the left of V, Z sit fifth to the left of V, ठीक है। वन टू थ्री फोर फिफ्थ यहाँ पे, ठीक है। एटमोस्ट थ्री पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड, एंड पे नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन होगा, एंड पे नहीं है जेड, जेड जो हमारा एंड पे नहीं है। अगर एटमोस्ट थ्री पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जेड, यानी कम से कम तीन लोग तो बैठने चाहिए जेड के लेफ्ट में, तो ये कम से कम तीन है, यानी दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये केस आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। एटमोस्ट तीन है ना, तो एक तो है ही, तो यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, पर एंड पे नहीं है, ठीक है। तो तीन दो एक होंगे, जीरो नहीं होगा, ठीक है। एस मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एक्स, एस टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, आर हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, मोर देन फाइव पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड क्यू, एक्स और क्यू के जो मोर देन फाइव पर्सन बैठे हुए हैं। क्यू हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, ओके, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, एक्स डज नॉट एडजसेंट टू जेड, ओके, जेड के एडजसेंट एक्स नहीं है, ओके। तो यही केस बन रहा है हमारे पास, ठीक है। एक्स और आर, क्यू तो कहीं है नहीं, एक्स कहीं है नहीं। हाँ, वही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्स के बोले जेड नहीं है, तो जेड यहाँ पे एक्स होगा नहीं, ठीक है। और एक्स के राइट में जितना है उतनी आर के लेफ्ट में, ये भी तो कह रहा है। तो यहाँ पे तीन दो एक कुछ भी लेना पड़ेगा तब तो हो जाएगा, मैक्सिमम तीन लेते हैं, ठीक है, तीन से शुरू करते हैं। एक दो तीन लोग आपके यहाँ हो चुके हैं, मान लिए कंफर्म हो गया, ठीक है। क्यू से आर है ना, क्यू से आर, एक्स के राइट में जितने उतने ही आर के लेफ्ट में है। आर क्यू देखो यही जगह बच रहा है आर और क्यू के लिए, इधर से मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आर को यहाँ पे लेता हूँ तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आर के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो मैं एक बार एक्स को यहाँ लेके देखता हूँ, 11 होना चाहिए ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, यहाँ पे एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये तो एक्स के बगल में आ गया। क्यू और आर यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो नहीं हो सकता क्यू और आर, और कहीं देखते हैं, ठीक है। एक छोड़ के हमें बनाना है, आर क्यू, क्यू के बगल जेड भी नहीं है, ओके। आर क्यू आर क्यू आर, यही एक बचा आर और क्यू। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में दो है आपके, एक्स यहाँ हो जाएगा, एक्स के इधर दो, एक्स और क्यू के पांच से ज्यादा लोग है बिल्कुल ज्यादा, ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, जेड के लेफ्ट में तीन लेना पड़ेगा, तब आर और क्यू बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं बैठेगा। हाँ, तीन है, देख लो आंसर वही है ना, जेड के, हाँ तीन है, सही है, ठीक है। और बनाने की होमवर्क छोड़ दूं? ठीक है, क्लास चलो ये बना लो, इस वाले को बना लो।
यहाँ पे शायद आई थिंक 8% आपके ये आपके बुक टिकट करते हैं मूवी के डिफरेंट मंथ्स पे। जनवरी है आपके, मार्च है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है। यहाँ पे सबसे पहली बात ये है ना कि यहाँ पे पहले तो सीक्वेंस में नहीं है, तो हमें सतर्क हो जाना है। ठीक है। मार्च इज 30। ठीक है, जून जुलाई इज 31, अगस्त इज ऑल्सो 31, अक्टूबर इज 31, नवंबर इज 30 एंड वी हैव 31। ओके, एंड मार्च इज ऑल्सो 31। ठीक है, सारी 31 है, जून केवल दो ही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑर्डर में नहीं है, समझ रहे हो, जनवरी के बाद फरवरी होता है नहीं यहाँ पे, तो हमें सतर्क हो जाना है। बी बुक द टिकट 5 मंथ बिफोर सी, यानी सी से 5 मंथ पहले बी है, यानी 4 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है। चल, द और क्या कह रहे हैं, द सेम नंबर ऑफ पीपल बुक द टिकट ड्यूरिंग जी एंड बिफोर जी एंड आफ्टर सी। ओके, ये काफी बड़ा हिंट है। सी डज नॉट बुक अ टिकट इन द मंथ हैव इवन नंबर डेज, यानी कि सी जो 31 में होने वाला है। एंड ऑड नंबर ऑफ पीपल हैव बुक द टिकट बिफोर ई, ई के पहले ऑड नंबर ऑफ पीपल हैव बुक द टिकट। ठीक है। And we have the next, we have the same number of people book the ticket between F and E. F and E, S after H, H के बाद। H does not book the ticket immediately before F। ठीक है, ये नहीं है। F who book in a month having odd number of days। F, यानी F 31 में होने वाला है। A has booked the ticket before D, A has booked the ticket before D। There are at least 2 person who have booked the ticket between F and A। F और A के बीच में एटलीस्ट दो लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा यहाँ पे। बिल्कुल तगड़ा सवाल लग रहा है, बस हमें ये हिंट है कि 6 से 5 मंथ पहले। तो अगर मैं जनवरी में रखता हूँ, जनवरी के 5 मंथ के यानी 4 मंथ का गैप। ठीक है। ठीक है, जनवरी, फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई एंड वी हैव जून। ओके, यानी बी एंड सी वी कैन पुट हियर, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आप मार्च में बी को लोगे, ठीक है, तो कहाँ रख पाओगे? मार्च से 4 मंथ का गैप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में रख पाओगे यहाँ पे सी। अगर आप बी को जून में लोगे, कहाँ रख पाओगे फिर? बी को जून में लोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रख दोगे। ठीक है, नवंबर रख दोगे। फिर अगर बी को यहाँ लोगे तो क्या आप रख पाओगे? यहाँ पे देखो, जून जुलाई के बाद क्या था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हाँ, यहाँ पे रख दोगे। बिल्कुल, ये सारी जगह बन रहे हैं आपके पास, सारे जगह ही बन रहे हैं हमारे पास रखने के लिए। ठीक है। अब ये हमें पता है सी से C31 में है, तो C31 में तो ये आपका केस गलत हो गया, ये वाला केस गलत हो गया ना, 31 में सी। और ये भी केस गलत हो गया 31 में, केवल हमारा दो केस बन रहे हैं, ये और ये केस बच रहा है। समझ गए? ठीक है। तो सी और जी के ऊपर, सी के यहाँ देखो 1 2 3 है, तो जी के ऊपर भी 3 होंगे। सी यहाँ पे है तो टॉप पे जी होगा। ठीक है। और देखते हैं क्या है, ई के ऊपर ऑड नंबर ऑफ पीपल है। एफ और ई में जितने उतना ही एच के नीचे हैं, एफ 31 में है। एफ 31 में है, तो मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, इस वाले को पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, एफ 31 है, तो एफ आपका इस वाले जगह पे होने वाला है। एफ आपका यहाँ भी हो सकता है, एफ आपका यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ये 3 जगह बच रहे हैं एफ के लिए। ओके। ओके, ठीक है। एफ और ई, एच के नीचे, एफ 31 में डी से ऊपर ए है, एफ से दो छोड़ के ए है, ई के ऊपर ऑड है, एच के ऊपर एफ नहीं है। क्या आ रहा है यहाँ के बाद, क्या सोच रहे हो यहाँ के बाद? एफ टॉप पे तो नहीं होगा, समझ रहे हो? एफ टॉप पे तो नहीं होगा। एफ अगर आप बॉटम में मानोगे, एफ और ई, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एफ के नीचे उतने हैं। मैं रख के देखता हूँ, ठीक है। एफ अगर मैं यहाँ पे रख देखूँ, ठीक है, एफ को मैंने यहाँ देखा, तो देखो एफ और ई, ई के ऊपर ऑड है ना। ई को अगर मैं यहाँ रखूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ नहीं पॉसिबल है। ई के लिए जगह ये वाला है, 1 2 3 4 5 ऑड चाहिए हमें। ई के लिए यहाँ पे नहीं होगा, ई के लिए आपका टॉप, ई के लिए 0 हो जाएगा, ऊपर पॉसिबल नहीं है। ऑड हमें चाहिए ना, और 0 इवन होता है। ठीक है, तो ई के ऊपर यहाँ नहीं हो पाएगा, ई के ऊपर 2 नहीं हो पाएगा। ई के लिए केवल यही जगह और कोई जगह है नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ई रखोगे तो ही पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, दो,
दो चार, दो छः, एक सात, और चाहिए, हाँ ये भी पॉसिबल है। तो ये और यही पॉसिबल है ई के लिए। ठीक है, तो मैंने एफ को यहाँ रखा है तो मैं ई को यहीं रखूंगा। हाँ कि ना। एफ और ई के बीच में कितने, एक है, तो एच के नीचे भी एक होगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। एच के ऊपर ये पॉसिबल, ये होना ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया क्या, कि यहाँ पे आपका ई यहाँ नहीं, यहाँ होगा। ई इस वाले जगह में होगा। ठीक है, एफ को यहाँ रख के देखते हैं, एफ और ई के बीच में एच है, एच यहाँ हो जाएगा। नीचे तो हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एफ और कह रहे हैं, एफ और दो से ज्यादा यानी कि तीन कम से कम। तो कम से कम तीन यानी ए टॉप पे हो जाएगा। प्लस टू का मतलब क्या है, तीन। एक नाम क्या बच रहा है आपका, ए बी सी डी, डी बच रहा है क्या। और कह रहे हैं डी के ऊपर ए है। हाँ डी के ऊपर ए, ये भी हो गया। हाँ ये थोड़ा सा फंसाने वाला था समझो, ठीक है, हम इसे काफी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो हमें इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, सारे सवाल अच्छे रहे, ठीक है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको हिंट मिल जाए कहीं से, नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ ई के ऊपर ऑड है, देखो ना, दो, दो चार, दो छः, सात, सात लोग तो है। ई के ऊपर सात लोग है, यही हिंट दे रहा था आपको कि ई के ऊपर ऑड है। ठीक है, चलिए बाकी आप बनाइएगा, मैंने चार ही बनाए, दो तीन रह गए हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, एक और डीआई कर लेते हैं क्या, एक और डीआई कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। बस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, एक कैलकुलेट कर देता हूँ। चलो ये कैलकुलेट करो, कल मैं बता दूंगा ठीक क्या करना है, कल मैं शायद सुबह ले लूँ मेंस वाली क्लास। ठीक है, कल सुबह मेंस वाली क्लास में ले लूंगा। एक ही कैलकुलेट कर लो आप, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल मैं आपको ये, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, कल मैं ले लूंगा आपको मेंस वाली क्लास, उसमें डिस्कस कर लेंगे, इसमें फ्री वाला ही रहने दीजिए। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ओके, आर्टिकल ए, और कौन कौन आर्टिकल है यहाँ पे, ए है हमारे पास, सी दिख रहा है यहाँ पे, और बी भी दिख रहा है क्या। हाँ बी, और कुछ दिख रहा नहीं, ए बी सी की बात कर रहा है। ओके, ए बी सी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी तक। और क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इज 4:5। बिफोर सेलिंग आर्टिकल ए इज मार्क्ड 40% अबव द मार्क्ड, बोला यानी कि एमपी भी दिया गया आपको। ठीक है, अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड अलोंग अ डिस्काउंट ऑफ 216 रुपीज। ठीक है, 216 रुपीज। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सीपी आपका चार है, एमपी 4x, नहीं 40 मान लेते हैं, ठीक है इजी रहेगा। 40x और 50x मान लेते हैं, आपका सीपी और एसपी। तो कह रहा है मार्कअप किया गया है 40%, यानी कि 16 का मार्कअप किया गया है, 40% कितना आता है इसका, 16 आता है ना, यानी 56x। और डिस्काउंट दिया गया है, 6 की वैल्यू 216 है, तो एक की वैल्यू 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 का 4 गुना करोगे तो कितना, 36 का 5 गुना 1800 आ जाएगा। और 36 का 4 गुना कितना आ जाएगा आपका, 120, और 144 आ जाएगा क्या, 144 और एक जीरो। और एमपी कितना आ जाएगा, 26 का 56 का 36 गुना, ये कर लेना। ठीक है, 56 × 36 कर लेना, आपका आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए टू बी 4:7। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए 40 × 36, 6 का क्यूब, 36 का 4 गुना ना, 120, हाँ ठीक तो है। 4:7 है, यानी अगर ये 4 है तो ये 7 है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 12, और 360 का 7 गुना ना, 2100, और 420, यानी कि 25 20 आ रहा है यहाँ पे, सीपी आ रहा है ये। एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ जेड। ओके, जेड का डिस्काउंट दिया गया, ओके यहाँ की बात करें, जेड का डिस्काउंट दिया गया। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी सेम, ये भी 1800 ही है, जेड का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, आगे एमपी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। अगर एमपी नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि 2520 की खरीदारी हुई होगी उसकी, क्योंकि यहाँ पे बी का एमपी दिया गया है क्या? कहीं नहीं दिया, मार्क प्राइस कहीं दिया ही नहीं है आपका, यहाँ देखो बी का आगे भी नहीं दिया, क्या आगे भी नहीं दिया है। तो मतलब हमें इसी इसी सीपी को ही मार्क प्राइस मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जब आप टैग लगाते हो, तो या तो सीपी पे लगाते हो, या तो आप एमपी पे लगाते हो।
ठीक है, मार्क प्राइस पे अगर आपने एमपी मार्कअप किया ही नहीं है, मतलब वही आपका टैग लगा हुआ है शर्ट पे, ठीक है। तो 2520 में आपने कहा है कि आपने जेट का डिस्काउंट दिया है, तो वो 1800 हो गया है। भाई बेच तो इतने में रहे ना हम, चाहे एमपी में रखो या सीपी एमपी दोनों सेम ही, क्योंकि इसने एमपी के बारे में बात नहीं की। मतलब इसने मार्कअप नहीं किया, मार्कअप नहीं किया मतलब क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेच रहा है वो, ठीक है। तो कितना जाए, 1800 और 500, 720 आ रहा है क्या? तो 720 का इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते क्या कह रहे हैं। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल सी वुड हैव बीन 240 लेस, ओके। कह रहा है सीपी कह रहा है कि 240 कम होगा, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हैज बीन जेड मोर, देन देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 100%। प्रॉफिट ऑफ 100%, यानी कि एक की चीज वो दो में बेचेगा, एक की चीज वो दो में बेचेगा, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। आर्टिकल सी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% प्रॉफिट मतलब ये है कि आपका चार की चीज पांच में बिक रही है। यानी अगर मैं सीपी को 40 मान लूं तो ये 50 मान सकता हूं मैं, ठीक है। पर हमें प्रॉफिट चाहिए दुगना, प्रॉफिट हमें चाहिए दुगना, यानी 100% चाहिए प्रॉफिट, यानी 40 से 40 का प्रॉफिट चाहिए हमें। तो अगर सीपी ये है और आपका इजी मान लेते हैं, 40x मान लेते हैं इसको और 50x को मान लेते हैं, तो भी जाएगा, इक्वेशन बनेगा ये। कह रहा है अगर आपका सीपी ना 240 कम होता, सीपी कह रहा है अगर 240 कम होता, यानी 40x माइनस का 240 कम होता, और सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का जेड मोर होता, जेड मतलब 720 ज्यादा होता, यानी कि 50x प्लस का 720 होता, तो कह रहा है कि जब प्रॉफिट होता वो 100% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट जो होता है वो 100%, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो प्रॉफिट क्या होता, 1/2 होता। हाँ, सी वाला ये कहना चाह रहा है। सी, एक मिनट इस पे बना दो पहले। सी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, सी कह रहा है क्या, तो सी आर्टिकल सी के बारे में यहाँ पे ये दिया गया है, देखो ये दिया गया है। आर्टिकल सी सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, मतलब सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, क्या है, 4 और 5 है, ठीक है। आप कह रहे अगर अगर सी कह रहे 240 कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल सी का 240 कम होता, यानी अगर मैं इसको 4x और 5x मान लूं, तो अगर अगर ये 4x माइनस का 240 कम होता, एंड सेलिंग प्राइस कह रहा है कि जेड मोर होता, जेड की वैल्यू 720 है ना, जेड मोर होता मतलब 5x प्लस का 720 होता, तब जो कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट होता वो कितना 100% होता, मतलब 2:1 का रेशियो होता, 1:2 का रेशियो होता। यानी कॉस्ट प्राइस अगर एक है तो दो, भाई प्रॉफिट एक का हो रहा है, मतलब 100% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे एक का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो 8x आ जाएगा माइनस का 480, और ये आ जाएगा 5x प्लस का 720। यहाँ निकालोगे 3x और यहाँ निकालोगे 240 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 या 80 ना, 8 या 24, x की वैल्यू आ जाएगी 80। ये सीपी है आपका, ये एसपी है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है, 1/2, मतलब अगर आपका एक का है दो प्रॉफिट हो रहा है, कैसे निकालते हो आप, सीपी ये प्रॉफिट हो रहा है, ये सीपी और ये एसपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे, इंटू 100, मतलब कितना हो गया, 100% प्रॉफिट हुआ। यही तो कह रहा है 100% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे एक्स की वैल्यू निकल गई आपको यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 8 चौके 320 और 8 पंचे 400, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा आपका अच्छा था ये सवाल, सी के लिए बहुत अच्छा था ये, ठीक है। ये सवाल बनाइएगा फिर आप, ये रहा आपका, इसमें कुछ सवाल है इसमें। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। मार्क प्राइस आर्टिकल ए का कितना है, हाँ ये आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं उतना भी नहीं है, मतलब हाँ आरआरबी कलर कह सकते हो, आ सकता है ये, ठीक है। चलो एक डीआई आई थिंक बच गया ना, ये डीआई बच गया एक आपका लाइन ग्राफ बच गया है, और आपका एक टेबल ग्राफ बच गई, टेबल मिसिंग टेबल बच गया है, और तो आई थिंक हो ही गया है। और कुछ कुछ रह रहे हैं, एक सवाल, दो, तीन आपके पजल रह रहे हैं,
3 और 2 डीआई रह रहे हैं। ठीक है, चलो कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पीडीएफ मैं सेंड करता हूँ, अगर हो सके तो बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। चलिए, गुड नाइट।